मजदूरवाणी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम मानव अधिकार दिवस पर बातचीत करते हैं कि भारत में किस प्रकार मानवाधिकारों को समझा जा रहा है और किस प्रकार से मानवाधिकारों की रक्षा हो रही है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आज ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब और कैसे घोषित हुआ। यूनाइटेड नेशन ने, जिसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संघ ने, एक ऐसा दिन चुना जिसको पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाए। वह हुआ 1948 में, और इसको जो एक सही एक ऑफिशियल शक्ल मिली वो मिली 1950 में। उसके बाद 1993 में हमारे देश में मानवाधिकारों को लेकर कानून बना, और जब ये कानून बना, इसका क्रियान्वयन और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में, भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। पूरे देश में जहाँ पर भी मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है वहाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इंटरवीन करता है। अब असल में बात करें तो ये मानव अधिकार क्या है। मानव के अधिकारों में विशेष रूप से जो कहा जाता है कि उसकी शिक्षा का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार, उनके स्वास्थ्य का अधिकार, अभी ट्रांस का अधिकार, सबके अपने अलग अलग अधिकार हैं। इन अधिकारों को जो एक संयुक्त रूप दिया गया है वो बहुत ही सुंदर शब्दों में और सुंदर रूप में है, और वह कहें तो एक इंसानियत है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसको अधिकार मिलते हैं। वैसे अधिकारों के लिए हमें समस्त अधिकार हमारे संविधान से मिलते हैं। पर क्या अगर संविधान न हो, क्या ये देश न हो, तो क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। कई बार होता है, लोगों को कहा जाता है कि ये स्टेटलेस पीपल है, तो क्या उनके लिए मानव अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो संविधान से हमें ये अधिकार मिल रहा है, पर उससे भी ऊपर उठकर हम देखते हैं ये अधिकार मिलता है हमें हमारे जन्म से। हम एक व्यक्ति के रूप में, इंसान के रूप में हैं, वहीं से हमारे मानवाधिकारों की शुरुआत होती है। कई बार यह भी कहा जाता है कि इनके अधिकार इनसे छीन लिए गए। अधिकार तो व्यक्ति के पास होते हैं, उसे कोई छीन नहीं सकता है, परंतु उन अधिकारों का जो उपयोग या लाभ उस व्यक्ति को होना है, उसमें कोई अलग एक एजेंसी या कोई व्यक्ति उसमें बैरियर बनता है, व्यवधान पैदा करता है। ऐसी स्थिति में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मामले बनते हैं, केसेस बनते हैं। साथियों, अभी वर्तमान में जो देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, जहां पर कई दिनों पहले हजारों की तादाद में महिलाएं सड़कों पर थी और वो मांग कर रही थी कि हमारे देश में हमारे ही मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। वो एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पर बड़े जोश और ताकत के साथ कहा जा रहा था कि हमारे मानवाधिकारों को कुचल दिया जाएगा, इसलिए हम ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज देश का किसान, एक अन्नदाता जो इस पूरी सृष्टि का पेट भरता है, आज वो भी कह रहा है कि आगामी ये जो कानून बनकर आए हैं, संशोधन हुआ है, इससे हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। अभी वर्तमान में ही हम बात करें तो लॉकडाउन के दौरान ही देश की सरकार ने जो मजदूर संहिताएं लेकर आई हैं, जो लेबर कोड लेके आई हैं, वो लेबर कोड किस प्रकार से एक मजदूर के अधिकारों को कुचल देंगे, किस प्रकार से मजदूर के अपने खुद के अधिकारों का वो उपयोग नहीं कर पाएगा, वो अधिकारों का लाभ नहीं ले पाएगा, उस अधिकार के स्वरूप में वो कोसों दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार का जो एक द्वंद्व जो पैदा हुआ है कि जिस प्रकार से व्यक्ति के अधिकार व्यक्ति के पास थे, परंतु स्थितियां इस प्रकार से विपरीत हो गई हैं
कि आज व्यक्ति लाचार हो गया है और बड़े बड़े संगठन, न केवल हम बात करें कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जबकि यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो भी पूरे विश्व के अंदर मानवाधिकारों की बात करते हैं। परंतु आज क्या है, आज की ही अगर हम चर्चा करते हैं तो राजस्थान के अजमेर जिले में, जहां पर बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रयास से बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाया गया, तो सबसे पहले तो राजस्थान की सरकार को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बीमारी को, इस रोग को छिपाया नहीं। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ इसको स्वीकार किया और तत्काल ही उन मजदूरों को न्याय देने के लिए मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया। जस्टिस पीएन भगवती ने जब 1982 में एक हिस्टोरिकल जो फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला दिया, उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि हम अगर किसी रोग को, हम किसी बीमारी को छिपा लेते हैं इस बात से कि उससे हम कलंकित होंगे या उससे हम बदनाम होंगे या उससे समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा रहेगी, तो शायद वो कलंक और भी बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार आज राजस्थान की सरकार को साधुवाद कि उन्होंने बड़ी हिम्मत और साहस के साथ मजदूरों को न्याय दिया, मजदूरों को वापस उत्तर प्रदेश भेजा। उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनका उचित पुनर्वास करे। आज हमारे देश में हम मानवाधिकार दिवस तो मना रहे हैं, परंतु देश में गुलामी फैली है। आज देश में स्लेवरी के शिकार हैं। हर दूसरे व्यक्ति को अगर हम जाकर बात करते हैं तो किसी न किसी रूप में वो स्लेवरी का शिकार होता है। हमारे भारत में अगर हम बात करते हैं तो गुलामी कितने प्रकार की और अलग अलग स्वरूप में वो देखी जा रही है। बाल विवाह के रूप में हर तीसरी बेटी, हर चौथी बेटी को बाल विवाह का शिकार बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो है इस प्रकार की बीमारी में सबसे अग्रणी देखे जा रहे हैं। साथ में हम बात करते हैं बाल श्रम की, बाल श्रमिक की, तो हमारे देश के अंदर कितने बच्चे हैं जो बाल श्रम की इस मतलब इसके शिकार हो गए हैं। और बंधुआ मजदूरी, जहां पर आज भी मजदूर आज़ाद नहीं है, आज भी बेगारी करने के लिए मजबूर है, आज भी नॉमिनल वेजेस पर, न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर काम करने के लिए मजदूर मजबूर है। आज मानव मजदूरों के अधिकारों पर जिस प्रकार से सत्ता हमला कर रही है, जिस प्रकार से सियासत हमला कर रही है और जिस प्रकार से उन पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, ये राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हैं, क्या ये मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? और अगर है तो क्या हम आज मानवाधिकार दिवस पर इस सवाल को खड़ा करते हैं? क्या हम एक नौजवान होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक ट्रांस होने के नाते, एक मजदूर होने के नाते, एक बच्चे होने के नाते, क्या हम इन मानवाधिकारों की रक्षा का, इसको प्रोटेक्ट करने का और इसको प्रमोट करने का संकल्प लेते हैं? साथियों, आज वो उचित स्वर्णिम दिन है जब हमें इस सवाल को खड़ा करना चाहिए, न कि हम मानवाधिकारों के उल्लंघन की बातों को दबा दें और हम ये कहते हैं कि हमारा राज्य, हमारा देश सबसे अच्छा है। देश तो बहुत ही अच्छा है, परंतु उसमें इस प्रकार के उल्लंघन है जहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है और एक सुंदर समतामूलक समाज बनाने की ज़रूरत है। वह तभी होगा जब इंसान के साथ ये समझ बनाकर रह पाएगा कि हम सभी समान हैं। जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, लिंग, किसी भी प्रकार से मानव की नस्ल के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई प्रताड़ना, कोई वॉयलेशन, एक्सप्लॉयटेशन न हो, तभी हम एक समतामूलक समाज बना पाएंगे। और समतामूलक समाज ही स्वर्ग की एक परिभाषा है जिसको कई अलग अलग प्रकार के संप्रदायों ने दिया है। धरती पर जिंदा जो स्वर्ग है वह वही स्वर्ग होगा जहां पर समतामूलक समाज का निर्माण होगा। आइए मानवाधिकार दिवस पर बंधुआ मुक्ति मोर्चा, वर्किंग पीपल चार्टर और अन्य कई जन संगठनों की तरफ से, यूनियन की तरफ से हम आपको बधाई देते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में भी जिस प्रकार से हम अभी तक संघर्ष करते आए हैं, हम मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे और मानवाधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे। तभी हम एक समतामूलक समाज का निर्माण कर पाएंगे।